नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरें आपको इस वक्त की बताएं। पहली बड़ी खबर, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ललित मोदी मामले में प्रधानमंत्री मोदी पर करारा हमला बोला है। तुम इनफैक्ट थोड़ा सा ये आगे कर लो ना, सुनो, इसको अपना पूरा ये आगे कर लो ना, इसको अपना पूरा ये आगे कर लो। नहीं, मैं ऊपर रहूंगा। और साथ ही इस वक्त तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एनडीए के सांसदों का ये विरोध मार्च आप देख रहे हैं। लोकतंत्र बचाओ विरोध मार्च है ये। इसमें कांग्रेस की स्ट्रैटेजी पर पलटवार करते हुए एनडीए के सांसद विजय चौक से लेकर संसद भवन तक ये मार्च एनडीए के सांसद कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने भी संसद परिसर में धरना दिया, प्रदर्शन किया और अब उसी का विरोध करते हुए जिस तरह से कांग्रेस ने पूरा मानसून सत्र हंगामे में धो डाला, उसका विरोध प्रदर्शन करते हुए अब एनडीए के सांसद सड़क पर उतरे हैं। हाथों में तख्तियां लिए, प्ले कार्ड लिए आगे बढ़ते हुए आप इन सांसदों को इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा मानसून सत्र के बाद अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन इस बीच देखिए विशेष सत्र बुलाने की भी पर भी बातचीत हो रही थी। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे संसद से ये विरोध प्रदर्शन अब सड़क पर उतर आया है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ कांग्रेस ने किया था पहले विरोध प्रदर्शन, संसद परिसर में ही धरना दिया, लेकिन अब एनडीए के सांसद सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ ये प्रदर्शन विजय चौक से लेकर संसद भवन तक सांसदों का मार्च। और इस मार्च के जरिए ये संदेश देने की कोशिश कि किस तरह से कांग्रेस ने अपनी जिद के आगे, लोकतंत्र जिद के आगे मानसून का सत्र चलने नहीं दिया। विरोध प्रदर्शन की पूरा भेंट ये सत्र चढ़ गया और कोई कार्रवाई संसद में नहीं हो पाई, चाहे राज्यसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो। ये देखिए, इस बीच अब 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया राहुल गांधी की अगुवाई में, सोनिया गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई थी। हाथों में काली पट्टी बांधे, प्ले कार्ड्स हाथ में लिए, नारेबाजी करते हुए। और अब इसका जवाब एनडीए के सांसदों ने दिया है इस विरोध मार्च के जरिए, जो विजय चौक से लेकर संसद भवन तक जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता रीमा पाराशर जुड़ गई हैं। रीमा, अब यहाँ पर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी का जवाब बीजेपी और एनडीए के बाकी सांसद देते हुए लोकतंत्र बचाओ विरोध मार्च इसका नाम रखा गया है, तो किस तरह से ये मार्च चल रहा है और कहां तक पहुंचा है अभी? देखिए, विजय चौक पर जहां से राष्ट्रपति भवन की तरफ जाते हैं, जो रेड लाइट है, वहां तमाम एनडीए के सांसद और मंत्री जितने भी हैं वो सब इकट्ठा हो गए हैं। यहाँ पर सीधे वो कुछ देर तक प्रोटेस्ट करेंगे। सबके हाथ में बैनर है कि किस तरह इस पूरे सेशन में, मानसून सेशन में विपक्ष ने खासकर कांग्रेस की अगुवाई में लोकतंत्र की हत्या की गई, ये नारा लगाया जा रहा है। और ये तमाम जो आप बैनर देख रहे हैं, इन सब पर इसी तरह की चीजें लगी हुई हैं, जिस पर लिखा है सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की हत्या मत करो। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो अब तक आरोप कांग्रेस सरकार के ऊपर लगाती रही थी इस पूरे मानसून सेशन में, वही जवाब आज एनडीए के मंत्रियों और सांसदों की तरफ से कांग्रेस को दिया जा रहा है कि किस तरह मानसून सेशन पूरी तरह धुल गया कांग्रेस प्रोटेस्ट की वजह से। यहाँ से ये मार्च शुरू होगा और उसके बाद जिस गेट से आपने आते हुए देखा तमाम सांसदों को मार्च करते हुए, उसी गेट से ये तमाम लोग अंदर जाएंगे और जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा है वहां पर कुछ देर के लिए बैठेंगे। और इसी तरह का पीसफुल मार्च है, इसमें कोई नारेबाजी नहीं लगाई जा रही है। एक पीसफुल मार्च दिखाने की कोशिश है, अपना प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश है कि किस तरह इस सेशन में कांग्रेस के रुख की वजह से पूरा बिजनेस ठप रहा। हमने we briefed the president on the FTII matter and I want to send a message mainly to the students of this country and in particular to the boys and girls of this institution that what they are fighting for is a very, very important thing. It is, they are fighting for the soul of this country. They have come into the institutions based on their capability, but the people who are being placed on top of them do not have the same capability. The people who are being placed on top of them do not have merit to be placed on top of them. The only merit they have is that they have sung the praises of the Prime Minister of the BJP and believe in the ideology of the RSS. Manishankar ji made a very, very powerful point inside. He said that the most powerful thing India has is its soft power. And soft power is about creativity in institutions like FTII,
in other institutions like the universities of Maharashtra and Delhi. And this creativity is being crushed by the desire of the RSS to control the education system in this country. They have already destroyed the education system in Madhya Pradesh with the Vyapam scam. We are not going to allow them to destroy these institutions. If Manish Shankar ji, would you like to say? Moili ji? राष्ट्रपति जी ने जो हमने चिट्ठी दी उसको पढ़ा, राष्ट्रपति जी ने हमसे सवाल पूछे, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। गजेंद्र चौहान को हटाने सरकार तैयार नहीं है, आगे आंदोलन को आप कैसे लेके जाएंगे? ये एक व्यक्ति का मामला नहीं है। मैंने जैसे अभी बोला, ये हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर का मामला है, ये हिंदुस्तान की क्रिएटिविटी का मामला है और ये मेरिट का मामला है। जो भी बच्चे उस इंस्टीट्यूशन में गए हैं, FTII में गए हैं, वो मेरिट से गए हैं और आप उनके ऊपर ऐसा आदमी डाल रहे हो जो उस इंस्टीट्यूशन में कभी नहीं घुस सकता है। तो उनको क्या मैसेज दिया जा रहा है कि भैया मेरिट छोड़ो, कैपेबिलिटी छोड़ो, क्रिएटिविटी छोड़ो, पूजा करो मोदी जी की, RSS की और इंस्टीट्यूशन में आओ। ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए गलत मैसेज है। और ये जो FTII के लड़के लड़कियां लड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत देश के लिए बहुत जरूरी काम कर रहे हैं और इनकी हम यहाँ मदद करना चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू तो राहुल गांधी को आप यहाँ सुन रहे थे। राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद वो बाहर आए और मीडिया उनसे सवाल जवाब कर रहा था कि ये मुलाकात कैसी रही, किस मुद्दे पर बातचीत हुई। FTII के स्टूडेंट्स जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं गजेंद्र चौहान की नियुक्ति का, उसी मसले को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने ये तमाम बातें सामने रखी स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन को लेकर। लेकिन सवाल एक बार फिर सरकार पर उठाया, सरकार की मंशाओं पर उठाया। तो राहुल गांधी के आक्रामक तेवर और इन्हीं आक्रामक तेवरों के साथ वो पार्टी की अगुवाई करते हुए और विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए, तस्वीरें देखिए दो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जब कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन दिया संसद भवन परिसर में और ये मांग की कि प्रधानमंत्री पूरे सत्र में शामिल नहीं हुए, जबकि उनको शामिल होना चाहिए था, संसद की कार्यवाही को देखना चाहिए था, इस बात का उन्होंने विरोध किया। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं NDA के मार्च की तस्वीरें। NDA ने भी कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब देने की यहाँ तैयारी की है। NDA के सांसद उतरे हैं आज सड़क पर और इस मार्च को नाम दिया है लोकतंत्र बचाओ मार्च। शांतिपूर्वक तरीके से ये मार्च किया जा रहा है विजय चौक से लेकर संसद भवन तक। और जैसा हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे, महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास ये तमाम सांसद जाएंगे, वहां कुछ देर बैठेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से इस मार्च को आगे बढ़ाया जाएगा। NDA ने भी यहां कांग्रेस और बाकी विपक्ष पर यह आरोप लगाया कि मॉनसून सत्र उनके हंगामे और जिद की भेंट चढ़ गया, ये लोकतंत्र की हत्या है और जो काम संसद में किया जाना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया। कई अहम बिल थे जो पास होने थे लेकिन वो बिल अटक गए, खासतौर पर GST बिल, बहुप्रतीक्षित बिल, जिसको राज्यसभा में पेश भी किया गया, लेकिन आज भी हंगामा हुआ और हंगामे के बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित हुआ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब कांग्रेस की स्ट्रैटेजी का जवाब देखिए NDA के सांसद किस तरह से दे रहे हैं। यानी जो संग्राम हमने इस पूरे मॉनसून सत्र में सदन के अंदर देखा, वो संग्राम आज अब सड़क पर देखने को मिल रहा है। आक्रामक तेवरों के साथ राहुल गांधी अगुवाई करते हुए कांग्रेस पार्टी की और इस विरोध प्रदर्शन की, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक प्रधानमंत्री और सरकार इस पर कड़े एक्शन नहीं लेते, ललित मोदी को देश में वापस नहीं लाया जाता, कड़े एक्शन नहीं लिए जाते, तब तक इसी तरह से कांग्रेस पार्टी दबाव बनाती रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी डरते हैं, अगर डरते नहीं तो संसद में जरूर आते, कार्यवाही में हिस्सा लेते, सुषमा स्वराज की सफाई सुनते, विपक्ष की बात सुनते और उस पर आगे कदम उठाते। NDA सांसदों का लोकतंत्र बचाओ मार्च जारी है। देखिए हमारे संवाददाता बालकृष्ण की रिपोर्ट। NDA के जो नेता हैं वो सभी मार्च करते हुए आप देख सकते हैं कि विजय चौक पर पहले इकट्ठा हुए संसद भवन के सामने, और विजय चौक पर जो नेता शामिल हुए हैं उसमें सभी जो BJP के नेता हैं, साथ में NDA के जो नेता हैं वो सब इसमें शामिल हैं। और ये नेता यहाँ से मार्च करते हुए संसद भवन की ओर पैदल मार्च करते हुए जा रहे हैं। तरह तरह की तख्तियाँ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इन तख्तियों पर अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये दिखाएं जिस तरह की तख्तियाँ लगी हुई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि कांग्रेस
को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसने संसद को अखाड़ा बनाया, संसद को नहीं चलने दिया। उन्होंने इन तक के ऊपर लिखा है कि कांग्रेस जो है वो अहंकार छोड़े, देश के विकास की सोचे। बीजेपी लगातार ये कहती रही है, एनडीए के नेता लगातार ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो जानबूझ करके जीएसटी जैसे जो बिल हैं जिनसे देश हित होना है उसमें अड़ंगा लगाना चाहती है, इसलिए इस्तीफे का बहाना बना रही है। और ये मार्च करते हुए जो नेता हैं वो यहाँ पे सदन के भीतर जा रहे हैं, गेट के भीतर जा रहे हैं और गांधी प्रतिमा के सामने संसद भवन के भीतर इकट्ठे होंगे। इससे पहले कि आपने देखा कि कांग्रेस के नेताओं ने भी आज जो मानसून सत्र का आखिरी दिन यहाँ पे उन्होंने भी प्रदर्शन किया था, और उनके प्रदर्शन में उन्होंने इस बात पर सवाल उठाए थे कि इतना कुछ हो रहा है, इतने सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो मौन के हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से चुप्पी तोड़ने को कहा था और कहा था कि जो तमाम घोटाले हैं जिसको लेकर सवाल उठे हैं उसके ऊपर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। तो यानी इवेंट के बदले इवेंट, मार्च के बदले मार्च, प्रदर्शन के बदले प्रदर्शन। आज जो मानसून सत्र का आखिरी दिन है, आज ये मानसून सत्र समाप्त हो रहा है, इस सत्र में कोई भी कामकाज नहीं हो सका और इसका अंत जो है, इस सत्र का अंत जो है इस तरह से हो रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और मार्च निकाल रहे हैं। कैमरामैन छोटू के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक।